दोस्तों, एक शहर होता है और उस शहर में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका एक लड़का होता है। वो लड़का सवेरे जल्दी उठता है और उठने के बाद अपने पिताजी को आवाज़ लगाता है। जब उसके पिताजी उसका आवाज़ नहीं सुनते तो लड़के को ऐसा लगता है, हो सकता है पिताजी गहरी नींद में सो रहे हो। तभी उनके पास जाकर उन्हें वो जगाने की कोशिश करता है। जब वो उनके पास पहुंचता है तो देखता है कि उनके नाक से खून आ रहा था। उसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है। तुरंत अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। जब उसकी माँ उसके पास आ जाती है, वो देखती है कि उसके पिताजी के नाक से खून आ रहा है और उनकी सांसें भी चल नहीं रही थी। तभी वो भी डर जाती है और तुरंत दोनों जन रोना चालू करते हैं। इन दोनों का रोना का आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसी भी जमा होते हैं और इसकी खबर पुलिस स्टेशन को दी जाती है। जब पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है और जब वो घटनास्थल पहुंचने के बाद पंचनामा होता है, तभी उस लड़की की पूछताछ करती है पुलिस। तभी वो लड़का बोलता है कि शाम को हमारी बात भी हुई थी, मेरे सोने के बाद पिताजी को क्या हुआ मैं नहीं जानता। तभी उस महिला से भी पुलिस पूछताछ करती है। तभी बोलती है सोने से पहले वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जब उनसे नाक से खून आए। मुझे नहीं पता सोने के बाद उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद पुलिस इन दोनों का बयान दर्ज करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था जिसे देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। इस कहानी का सच जानने के लिए दोस्तों ये कहानी आप आखिर तक सुनिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमें आप तक सच्ची घटनाएं पहुंचाने में काफ़ी खुशी होती है और हमारा हौसला काफ़ी बढ़ जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तराखंड के उधम नगर की। उधम नगर में एक छोटा सा परिवार रहता था और उस परिवार में पति पत्नी उनका एक लड़का था। उस लड़के का नाम श्याम था। शाम को रोज सवेरे जल्दी उठने की आदत थी। उस दिन भी शाम सवेरे जल्दी उठता है और अपने पिताजी को आवाज़ देता है। आवाज़ देने के बाद देखता है कि उसके पिताजी उसकी बात नहीं सुन रहे। तभी वो उनके पास जाकर उन्हें जगाने की कोशिश करता है। जब उनकी मुंह के ऊपर की वो चादर हटाता है तो वो देखकर काफ़ी डर जाता है। वो देखता है कि उसके पिताजी के नाक से खून आ रहा था। ये देखने के बाद वो तुरंत अपनी माँ को आवाज़ देता है। उसकी माँ किचन में काम कर रही थी। शाम का आवाज़ सुनकर वो तुरंत किचन में से हॉल में आ जाती है और जब शाम के पास आ जाती है और जब शाम के पिताजी को देखती है तो नाक से खून आ रहा था। जब उसे नाक के पास हाथ लगाकर चेक करती है तो उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। शाम की माँ समझ जाती है कि अब शाम के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोना चालू करती है। उसका रोने का आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसी भी जमा हो जाते हैं। उसमें से कुछ लोग शाम के पिताजी के पास आकर देखते और उसकी सांसें चल रही कि नहीं चल रही वो चेक करते। लेकिन तभी सबको पता चलता है कि शाम के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब इसके बाद इसकी खबर पुलिस को दी जाती है और पुलिस भी घटनास्थल पे पहुंच जाती है। पुलिस अपना पंचनामा कर लेती है और पंचनामा हो जाने के बाद पुलिस शाम को पूछती है कि आखिर तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ है। तभी शाम बोलता है कि रोज़ की तरह पिताजी काम से आए थे, उसके बाद में हम लोग साथ में खाना भी खाए और खाना खाने के बाद कल छुट्टी थी, इसके लिए हम कल कहीं घूमने जाने वाले थे, इसके लिए मैं जल्दी सो गया। उसके बाद पिताजी के साथ क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। उसके बाद शाम की मम्मी की भी पुलिस पूछताछ करती है। तब शाम की मम्मी बोलती है कि हम दोनों हॉल में ही बैठे थे। उसके बाद हॉल में कुछ टाइम बातें करने के बाद वो बोले कि चलो मैं आज हॉल में ही सो जाता हूँ, तुम शाम के पास जाकर सो जाना। उसके बाद मैं शाम के कमरे में जाकर सो गई। जब सवेरे हुआ तो मैं अपने घर के कामों में लग गई। उसके बाद जब शाम उठता है तो अपने पिताजी के पास जाकर उनको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिताजी नहीं उठते। तब वो मुझे आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाने के बाद मैं उनके पास आती हूँ, देखती हूँ कि शाम के पापा के साथ से अब रुक चुकी थी। इन दोनों की बातें सुनकर पुलिस को भी ऐसा लगने लगा था, हो सकता है इसे हार्ट अटैक आया हो। फिर इन दोनों का बयान लिया जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि पुलिस को भी शुरुआत में यही लगता था कि इसको हार्ट अटैक आया हो। लेकिन पुलिस जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देखती है तो रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा था इसको हार्ट अटैक नहीं बल्कि इसके गला घोटकर हत्या कर दी गई है। तो पहला शक उसी के बीवी के ऊपर आता है। तभी पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन शुरुआत में वो हर चीज़ के लिए मना करती है। वो बोलती है मैं खुद की पति की हत्या क्यों करूंगी, मुझे ऐसा क्या जरूरत पड़ी है जो मैं अपनी ही पति को मार दूंगी। जब पुलिस उसका मोबाइल डाटा निकालती है तो पुलिस मोबाइल डाटा निकालने के बाद हैरान हो जाती है, क्योंकि ये महिला सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी और पिछले 6 महीने से एक आदमी से लगातार कांटेक्ट में थी। तभी उस सामने वाले आदमी को भी पुलिस हिरासत में लेती है और इन दोनों से सख्ती से पूछताछ चालू करती है। तब सामने वाला वो आदमी बोलता है कि पिछले 6 महीने से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और पिछले 6 महीने सोशल मीडिया के ऊपर ही हमारी बातचीत शुरू हुई थी।
उसके बाद हम दोनों में दोस्ती होती है। उसके बाद हम लोग कई बार एक दूसरे से मिले हुए हैं। जब भी इसका पति घर पे नहीं रहता था तो ये मुझे अपने घर पे भी बुलाया करती थी। लेकिन हम दोनों को इस कदर एक दूसरे की आदत लगी थी, अब वो अपने पति को नींद की गोलियां देती थी और मुझे रात में घर पे बुला लिया करती थी। उस दिन भी उस महिला ने अपने पति को नींद की गोलियां दी थी। उसके बाद मैं उसके घर पे गया था, लेकिन अचानक रात में उसके आदमी की आंख खुल जाती है और वो हमें रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद हम तीनों में काफ़ी बहस होती है। उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारा सारा सच मैं सारे रिश्तेदारों को बताऊंगा और तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो महिला मुझे बोलती है कि हमें इसका ज़रूर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कल मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। तभी हम दोनों उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद मैं उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता हूँ। अभी उसकी लाश छुपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था और सवेरे भी होने वाला था। तभी हम उसकी लाश बेड के ऊपर सुला देते। हमें ऐसा लगता था कि पुलिस को भी ऐसा लगेगा कि हो सकता है इसे हार्ट अटैक आया हो और हम लोग ये जुर्म करके बच जाएंगे। दोस्तों, इस महिला ने थोड़े टाइम की खुशी के लिए अपने पति की ज़िंदगी ख़त्म कर दी और खुद की ज़िंदगी भी बर्बाद कर ली। अब इसके आगे उसके बेटे के भविष्य का क्या होगा, इस पर भी एक सवाल है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो समाज में हो रहा है वो सारा सच आप तक लेके आना है। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाने के लिए मत भूलना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।